हम सब ने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी और मूवीज देखी हैं और अक्सर कुछ फैंस समझते हैं कि ड्रेको मैलफॉय रॉन वीजली से कहीं ज्यादा टैलेंटेड जादूगर था। मतलब ड्रेको का वो स्वैग, वो एटीट्यूड देखकर तो कुछ फैंस को यही लगता है। लेकिन भाई, अगर आप किताबों की और डिटेल्स में जाओगे तो सच कुछ और ही है। चलिए जानते हैं कि इन दोनों में से असली दमदार जादूगर कौन है। पहले ड्रेको की बात कर लेते हैं। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्कूल के दिनों में ड्रेको पढ़ाई में काफी अच्छा था। पोशंस और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स में वो रोन से बेहतर परफॉर्म करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी मौसी बेलेट्रिस लेस्ट्रेंज से ऑक्लुमेंसी सीखी थी, यानी अपने दिमाग को दूसरों से छुपाना। ड्रेको ने वोल्डेमॉर्ट जैसे खतरनाक जादूगर से भी अपने दिमाग की बातें और यादों को छुपा लिया था, जो सच में बहुत बड़े फोकस का काम है। और याद है तुम्हें, ड्रेको मैलफॉय ने 6th पार्ट में उस टूटे हुए वैनिशिंग कैबिनेट को ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स में आ जाते हैं। ये सब दिखाता है कि जादुई चीजों को लेकर उसका टेक्निकल दिमाग बहुत तेज था। लेकिन ड्रेको के साथ एक बड़ी दिक्कत थी। जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती थी या असली खतरे की बात आती थी तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाता था। वो इमोशनली बहुत कमजोर था। हॉगवर्ट्स के 6ठे साल में जब वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को काम सौंपा तो वो डर और बेबसी में आकर रोने लगा था। वो बुरी तरीके से टूट गया था। अब जरा अपने रॉन वीजली की भी बात कर लेते हैं। शुरुआत में तो वो थोड़ा डरपोक लगता है, उसकी छड़ी टूटी हुई भी थी और कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं। लेकिन जब जब हैरी को रॉन की जरूरत पड़ी, इस बंदे ने जो जिगरा दिखाया है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। रॉन ने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से लेकर मैलफॉय मैनर जैसी खतरनाक जगहों तक पर सीधे डेथ ईटर से टक्कर ली है, याद है ना तुम्हें? भाई ने ग्रिफिंडोर की तलवार से स्लिथरिन का लॉकेट तक तोड़ दिया था, अकेले अपने दम पर, जो कि एक हॉर्क्रुक्स था। इसके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए आप समझ सकते हैं। और हाँ, वो सिर्फ चेस का मास्टर नहीं था, बल्कि रॉन डेथली हॉलोज में जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जाता है हरमाइनी को साथ लेकर हॉर्क्रुक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब उसने हैरी को देखकर सांपों की भाषा की ऐसी नकल उतारी कि चैम्बर का दरवाजा खुल गया था। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए दोस्तों। तभी तो वॉर खत्म होने के बाद रॉन सीधा जादुई दुनिया की सबसे एलिट फोर्स में ज्वाइन होता है, यानी ऑरर बन जाता है। ऑरर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो वहाँ अच्छी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी और काबिलियत के दम पर पहुंचा था। तो भले ही ड्रेको दिखने में कूल लगता हो, पर असली विनर और असली दमदार जादूगर रॉन वीजली ही था। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय बताओ। और अगर हैरी पॉटर की ऐसे मैजिकल वीडियोस देखना तुम्हें पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय।